मारा गया सर, आपकी किसी को नहीं मारा, आपकी मौजूदगी में मारा गया। कॉलर पकड़ के वो लोग घसीट रहे जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा गया है। ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। हेड कांस्टेबल था संजय पिलानिया, वो मेरे कैमरामैन के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, फिर गाली देकर डंडे मारे थे। तुम्हारे साथ यहाँ भी वही करेंगे वरना चले जाओ। क्या इंडिया गेट पे लट पड़े थे ना, वैसे छोड़ भागोगे तुम। मेरा मोबाइल छीना गया। फिर वो पुलिस वाले वहाँ से भी हमें भगाने लग गए। एकदम से धक्का दिया, मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। कह रहे जैसे तुम्हारे साथ इंडिया गेट पे हुआ था, लठ बरसाए थे, वैसे तुम्हारे लठ। उधर जाए बना ले, उधर जाए बना ले। कैमरामैन को धक्का दे रहे, मार रहे और ये सब कर रहे थे हेड कांस्टेबल संजय पिलानिया। मंथली लेते हैं, ये हफ्ता वसूली करते हैं। ये पत्रकार जब इनको उजागर करते हैं तो इन पत्रकारों को धमकाते हैं ये लोग। पीवीआर के पास सट्टे का कारोबार चल रहा है, वह नहीं दिखाई देता है। कुछ नहीं हुआ। सबूत मेरे साथ हुआ है, संजय पिलानिया जी ने मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस के बाहर है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। देखिए, कल राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में इस वर्दी के पीछे छिपे जो गुंडे हैं उनकी गुंडागर्दी देखने को मिली। आपने देखा होगा, लगातार हमारे चैनल पे वीडियोस चल रही हैं कि किस तरीके से हमारी पत्रकार के साथ, हमारे कैमरा पर्सन्स के साथ, दूसरे चैनल के पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जाती है। इन खाकी वर्दी वालों के द्वारा मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, बदसलूकी की गई, माँ बहन की गालियाँ देकर उन्हें बीच लोगों के शर्मिंदा किया गया इन पुलिस वालों द्वारा। देखिए, विकासपुरी थाना था जहाँ की पुलिस आई थी, जहाँ पे डेमोलिशन हो रहा था। हमारी टीम भी पहुँची थी, तमाम पत्रकार वहाँ पे पहुँचे थे जो वहाँ की कवरेज कर रहे थे। लेकिन ऐसा वहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस को कुछ छिपाना पड़ गया और पत्रकारों को मारना पड़ गया। पत्रकार सच्चाई ना दिखाए, इसीलिए पुलिस वालों ने उन पर हाथ उठाए, अपनी जुबान से गंदी गालियाँ दी, जिसका हमारे पास सबूत है। इंडिया गेट पे लट पड़े थे ना, वैसे छोड़ भागोगे तुम। बिल्कुल, तलवार चलो, बाहर चलो, दो करना वो कर लो, बाहर चलो यहाँ से। जो कि ये लोग डिनाई कर रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे पास बकायदा नाम के साथ, शक्ल के साथ और उसके ओहदे के साथ सब कुछ है कि आखिर वो हेड कांस्टेबल है, वो एटीओ है, वो एसआई है या फिर वो यहाँ के खुद के एसएचओ हैं। इतनी बदतमीजी की, इतनी मारपीट की, 6-6 घंटे तक पत्रकारों को टॉर्चर किया गया इन्हीं पुलिस वालों द्वारा। अभी आज यहाँ पे तमाम पत्रकार पहुँचे हैं जो कि इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आखिर जहाँ पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो कहाँ है उस स्तंभ की सुरक्षा, कहाँ है उन पत्रकारों की सुरक्षा जो आए दिन अपने रिस्क पर खबरें करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी पत्रकार मौजूद हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना उनका इस पूरे मामले पे। देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हमारी टीम थी, ये पत्रकार थी, ये कैमरामैन था। जब इनके साथ बदतमीज़ी की जा रही थी, ये जब कैमरा पर्सन थे मेरे, जब इनके साथ बदतमीज़ी की जा रही थी तो ये सभी तमाम एसएचओ वहाँ पे मौजूद थे। यही सर थे, इनसे जानते हैं। सर, आप ही कल वहाँ विकासपुरी में जब ये सब कुछ हुआ, आप तैनात थे ना? क्या हुआ? जब पत्रकारों के साथ मारपीट, ये बंद। सर, आप ऑन रिकॉर्ड है, आप ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। सर, वहाँ बदतमीजी हुई। इधर आइए, ये मेरे कैमरामैन थे, कोई झूठ क्यों बोल रहे हैं, हमारा सबूत है। इधर आए, ये मेरे कैमरामैन थे, इनके साथ बदतमीजी हुई। पहले इस बारे में बात। सर, आप मौके पे थे, आप मौके पे, ये सब थे वहाँ आपके सामने हुआ था, आपके सामने। पहले ये नीचे कर लो। डिलीट किया गया सर, आपको जवाब देना होगा। सारे पत्रकार आपसे सवाल करेंगे, आप नहीं भाग पाएंगे। सर, आप ये नहीं बोल सकते, हटिए। आप ये नहीं बोल सकते, आपके सामने सब कुछ हुआ, आप तक देते हैं। क्या? एक सेकंड, ये मेरे कैमरामैन थे, उनके साथ गाली गलौज हुई, धमकी दी गई कि इंडिया गेट पे जो हुआ दोबारा। कुछ नहीं हुआ। सबूत दो, सबूत मेरे साथ हुआ है, संजय पिलानिया जी ने मुझे। संजय पिलानिया कौन? सर, संजय पिलानिया कौन है? सर, संजय पिलानिया कौन है?
संजय पिलानी ये बोल रहे हैं संजय पिलानिया नहीं बोल रहा था। आपके हेड कांस्टेबल, आप रुकिए, हेड कांस्टेबल संजय पिलानी आप कह रहे कोई नहीं है, उन्होंने इतनी बदतमीजी की, आप बोल रहे वो कोई नहीं है। सर सोशल जानती पे डला हुआ है ये जो भी है आपकी बात को सुनते उसको जो भी जांच करने के मौके पे थे, डाटा डिलीट करवाया आपने मुंह में बात भर रहे हो। इसी तरीके से वो कल इनके मुंह में घुसे थे। आपके कांस्टेबल मेरे को मारा गया सर, आपकी किसी को नहीं मारा, आपकी मौजूदगी में मारा गया। देखिए ये राजवीर साहब है विकासपुरी थाने के, ये देखो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ डिलीट किया है, रिपोर्टर्स के फोन से डाटा डिलीट कर रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं। ये कैसे SHO है ये देखे सब कुछ। सबसे हैरानी की बात संदीप बालियान जो भी है इनका कांस्टेबल, ये कह रहे मैं नहीं जानता। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी है। शर्म करो दिल्ली पुलिस, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म करो और डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म करो। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, रुकिए पत्रकार एकता, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। क्या कहेंगे, ये खुद थे ना वहाँ, कह रहे मैं नहीं था, कोई संदीप बालियान नहीं है इनका। विकास संजय पिलाना, सुनिए और ऐसा ही दीपक विकासपुरी थाने के SHO राजवीर साहब वहां मौजूद थे थाने के अंदर। उनकी मौजूदगी में मेरा मोबाइल छीना गया और राजवीर साहब ने खुद साइड में ले जाकर ATO दीपक भैया SHO कहते मैं नहीं जानता, ये SHO है। मतलब ये तो सब कुछ साफ हो गया और ये साफ साफ झलक रहा है कैसे यहाँ पर दोबारा प्ले करो आप लोग, एक की बात दूसरे पर डाली जा रही है। ये पूरी की पूरी शिकायत DCP विचित्र वीर जी को दी गई है पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी अगर मीडिया ही सेफ नहीं है तो आम आदमी का क्या? सर मैं खुद हैरान हूँ, आप यकीन मानिए कल से मेरे दिमाग से बात निकल नहीं रही कि आखिर हमारे साथ गाली गलौज की गई है, मारपीट की गई, क्यों? अगर हम कोई बुलडोजर एक्शन को कवर करें तो इन्हें क्या तकलीफ है? और अब ये झूठ बोल रहे हैं, SHO बोल के गए कोई नहीं था इनके साथ। अब इससे ये देखो, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे पता था ये पलट जाएंगे क्योंकि भाई पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं। देखिए ये इनकी चोरी यहाँ पे नजर आ रही है, ये ऐसे चोर यहाँ के हमारे पुलिस गाली क्या सुनाई देगी? माइक लगाओ, आपको सुनाई देगी, गाली दे रही है। आपका ये आंदोलन, ये गुंडे हैं, ये पुलिस नहीं है। देखें आप, मैं आपको एक चीज बता दूं, SHO यहाँ पे मौजूद थे। जब मैंने उनसे सवाल किया कि सर कल आपके सामने इतनी बदतमीजी हुई हमारे कैमरामैन के साथ, हमारे रिपोर्टर के साथ, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं वहाँ पे था लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए इस तरीके से जो है SHO डिनाई कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये कैसे SHO हैं, ये वहाँ पे मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ, लेकिन कहते हैं कि कोई भी नहीं है, ना ही कोई हेड कांस्टेबल है। अपने हेड कांस्टेबल को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये SHO थे यहाँ पे और इतनी बदतमीजी से जो है कैमरा को हाथ मारते हुए अंदर चले गए। किस बात का डर था इन्हें, जबकि ये खुद बता रहे हैं जिनके साथ बदतमीजी कि खुद SHO वहाँ पे मौजूद थे, इन्हीं की सब कुछ जो है इनकी मौजूदगी में मारपीट हुई, बदतमीजी हुई, लेकिन इन्होंने क्यों मना किया? मैं बताती हूँ, हुआ ये था कि कल आपको पता होगा विकासपुरी में जो झुग्गियाँ हैं उन्हें तोड़ा जा रहा था। ये खबर जैसी हम तक पहुँची, हम लोग वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जब हम वहाँ पर गए तो हम उस न्यूज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे थे जो हर आम जो मीडिया व्यक्ति है वो करते हैं। हम लोगों ने जैसे कैमरा स्टार्ट किया, पहले तो हमें अंदर ही नहीं जाने दिया, फिर हमने जब बोला कि भैया मीडिया से जाने दीजिए, तो जैसे तैसे हमें एंट्री मिली, उस एरिया को इन लोगों ने बंद कर दिया और ये जाने ही नहीं दे रहे थे। जैसे हमने कैमरा निकाला, माइक निकाला, एक और मीडिया कर्मी थे, वो नहीं चाहते कि उनका नाम आ गया है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबसे पहले धक्का मुक्की उनके साथ करना शुरू कर दी। जैसे हम लोग वो चीज़ देख रहे हैं, इसके बाद देखा कि जो पुलिसकर्मी है वो हमें भगा रहे कि यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना। अगर आप सबको चाहिए तो मैं उसकी क्लिप्स भी दे सकती हूँ आपको, क्योंकि सबूत के तौर पर हमारे पास है। उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया, उस एरिया में हमें खड़े ही नहीं होने दे रहे कि यहाँ कैमरा नहीं चलेगा, भागो यहाँ से, भागो, कोने में जाओ, बाहर जाओ।
मैं बताती हूँ आपको, उस पूरे एरिया को छोड़कर हम बिल्कुल आगे चले गए जहाँ पर बैरिकेडिंग थी, उससे भी बाहर जाकर हम रिपोर्टिंग करने लगे। फिर वो पुलिस वाले वहाँ से भी हमें भगाने लग गए। इसके पीछे रीज़न जो मुझे समझ में आया अब तक वो ये था कि वहाँ पर झुग्गी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब थी। सदमे से उनकी मौत हो गई, ऐसा वहाँ पर उनके परिवार और जो बाकी लोग थे उनका ये आरोप है कि जैसे ही बुलडोजर आया वो व्यक्ति इतना ज़्यादा सदमे में चला गया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ दाह संस्कार के लिए हमें 2-3 घंटे अलाउ कर दीजिए, हमारी झुग्गी मत तोड़िए, बाकी झुग्गी आप लोग तोड़ते रहिए, लेकिन पुलिस वाले उनको भी वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, घसीट रहे थे। उसकी क्लिप भी अगर आपको चाहिए मैं दूंगी, हमारे चैनल पर डली भी है। रॉ क्लिप्स चाहिए तो मैं आपको वो भी दूंगी। उन लोगों को ऐसे कॉलर पकड़ के वो लोग घसीट रहे जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा गया है। और जब हमने पूछा, इतनी देर में मैंने देखा कि जैसे ही मेरा ध्यान इधर उधर हुआ, मेरे कैमरामैन के साथ वो लोग धक्का मुक्की कर रहे, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, शुक्र है, वरना क्योंकि आपको पता है ये लोग मानते ही नहीं, कहते थे हमने कुछ किया ही नहीं है। वो चीज़ मैंने फटाफट फ़ोन से रिकॉर्ड किया और मैं सीधे अपने कैमरामैन के पास पहुंची, तो वो लिटरली इनको गाली दे रहे हैं, ऐसी गाली जो मैं यहाँ पर नहीं दे सकती, लेकिन हमारे पास वो क्लिप मौजूद है, सबूत है, उसमें आप चाहें तो आप सुन सकते हैं। कैमरामैन जी, एक हेड कांस्टेबल था संजय पिलानिया, वो मेरे कैमरामैन के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। जब मैंने बोला भैया क्यों आप उन्हें कर रहे हो, कह रहे ये मुझसे बहस कर रहे हैं। मैंने कहा वो कैमरामैन है, वो क्यों आपसे कुछ बोलेंगे, बोल लूँगी तो मैं, अगर मैंने बोला होगा और मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, आप उन्हें पे हाथ क्यों उठा रहे हो, धक्का दे रहे हो, भगा रहे हो। और इसके अलावा एक चीज़ उन्होंने कही है कि इंडिया गेट पर जिस तरीके से तुम मीडिया वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था, फिर गाली देकर डंडे मारे थे, तुम्हारे साथ यहाँ भी वही करेंगे, वरना चले जाओ। क्या इंडिया गेट पे लट पड़े थे ना, वैसे कैमरा फोड़ भागोगे तुम, कैमरा तोड़ रहे, समझ। जो आप कह रहे हैं कि एक शख्स की मैं उधर कवरेज कर रहा था तो ये संजय पिलानिया जी आए मेरे पास, एकदम से धक्का दिया, मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। कह रहे जैसे तुम्हारे साथ इंडिया गेट पे हुआ था, लठ बरस आए थे, वैसे तुम्हारे लठ। संजय पिलानिया ये हेड कांस्टेबल। हाँ, तो उन्होंने को मैंने बोला सर क्या कर रहे हो, मैं तो दूर जा रहा हूँ ना, दूर से कर रहा हूँ। उसने मेरा कैमरा पकड़ा, एक बार गिराने की भी कोशिश की, वो तो मैंने पकड़ लिया, और गालियाँ दे रहे हैं माँ बहन की गंदी गंदी, मैं बता नहीं सकता। पता नहीं था कि आप लोग पत्रकार हैं? पता था, उनको ही पता नहीं किस चीज़ की गर्मी चढ़ रही थी, अपनी वर्दी की ऐंठ में थे या अपने उसकी ऐंठ में थे, पता होने के बावजूद। हाँ, कह रहे तुम्हारी पत्रकारिता भी निकालूंगा, जब तुम्हारे लट पड़ेंगे ना सारी मीडिया पंथी तुम भूल जाओगे। हाँ, हाथापाई हुई थी, मेरे को धक्का मारा था और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ थी, मैं गिरने से ही बचा, और मेरे इतनी टाइट पकड़ा हुआ था, नखून भी अब कुछ बात नहीं हुई थी, मैं दूर से अपने वो ले रहा था विजुअल। सबसे हैरानी वाली बात ये कि एसएचओ भी वहाँ पर थे, लेकिन फिर भी कोई रोक टोक नहीं, मीडिया वालों को ये लोग मार रहे हैं, तो आखिर अब क्या होगा। जी सर, मेरे साथ, मेरी टीम के साथ वहाँ पर वो कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं कि तुम लोगों के साथ वही करेंगे जो इंडिया गेट पे हुआ है, लट पड़ेंगे तुम्हारे, ये कौन सा तरीका है। एक महिला पत्रकार होने के नाते आप सोचिए, अगर मेरे साथी को गालियाँ दे रहे गंदी गंदी माँ बहन की, तो मैं वहाँ पर क्या बोलूँ। और जब मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने क्यों बोला भाई मेरे कैमरामैन को ऐसा, मैं गई थी उसके बाद कि भाई कौन थे और आपने किस हक से उनको बोला है, तो वो उसके बाद भी उनकी हिम्मत देखिए, जब मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ माइक लगा के, तब भी वो पूरा कैमरामैन को मार रहे हैं। तब मैंने बोला भाई कैमरामैन को छोड़ो, जो बात करनी है मुझसे करो। कैमरामैन को धक्का दे रहे, मार रहे, और ये सब कर रहे थे हेड कांस्टेबल संजय पिलानिया। जी सर, कंप्लेंट हमने की है। कल जो सारी चीज़ें थी हमने फटाफट से उस वीडियो को पहले एडिट किया, क्योंकि आपको पता है सबूत चाहिए होता है, कोई हमारी बात ऐसे क्यों मानेगा। तो पहले हमने उस वीडियो को एडिट किया, वो वीडियो अपलोड किया, और अभी ये कंप्लेंट आप देख रहे हैं रिसीविंग हमारे पास, ये हमने यहाँ पर दे दी है, जिसमें हमने सारी चीज़ें मेंशन की। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बोलना चाहूँगी, आप इसे आराम से चलाइएगा। इस कंप्लेंट में हमने साफ लिखा है कि आप इस चीज़ की निष्पक्षता से जांच कीजिए। अगर हमारी गलती निकले तो मेरा नाम आफरीन खान है, तेज तरार न्यूज़ में मैं बतौर पत्रकार काम करती हूँ। अगर इनका भी निकले, हमारी कोई गलती निकले, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें पता है, हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सरकार अभद्रता की गई है दिल्ली पुलिस के सिपाहियों द्वारा। देश के रक्षक ही अगर भक्षक बनेंगे, एक महिला के साथ गाली गलौज करेंगे, एक महिला क्या पुरुष के साथ भी गाली गलौज करना अपराध है। लेकिन किस प्रकार उस कैमरे के अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई कि मेरे कैमरामैन नरेश और पत्रकार आफरीन खान के साथ जिस प्रकार इन्होंने बदतमीजी की है, इस केस की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और लगातार दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान में पत्रकारों पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लगातार पत्रकारों को मारा पीटा जा रहा है। अगर अभी भी पत्रकार एक नहीं हुए तो दिल्ली पुलिस आने वाले दिनों में हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करेगी। हम डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अगर दबाने का, गिराने का दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट या किसी भी महकमे द्वारा अगर प्रयास किया जाएगा, तो इस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे और उठाएंगे। और आज मैं आप सभी के माध्यम से एक घोषणा करना चाहता हूं कि जल्द ही
जल्द ही हम जंतर मंतर पर, मैं और तहलका न्यूज़ से हिमांशु मुदगल और राधिका जी, हमारी पूरी टीम जंतर मंतर पर एक आमरण अनशन का प्रोग्राम करेगी, धरना देगी और हमारी मांग उसमें क्या क्या रहेंगी ये हम आपको समय आने पे बताएंगे। और मुद्दा केवल एक ही रहेगा कि पत्रकारों पर जिस प्रकार हमले होते हैं, पत्रकारों को मार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, पत्रकारों की हत्याएं कर दी जाती हैं, पत्रकारों को मारा जाता है, पीटा जाता है, मतलब पत्रकारों की कोई भी वैल्यू नहीं है इस देश में। उस मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम वहां पर भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। जैसे एक तरफ से एमसीडी है, नहीं अभी तो डीसीपी साहब यहाँ मौके पे मिले नहीं है, विचित्रवीर साहब, मैं इस समय डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हूँ। हालांकि हमने जो है रिसीविंग डीओ से करवा ली है। अब देखना ये होगा कि मेरी इस शिकायत पर, हमारी शिकायत पर जो मेरे पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई है या मेरे साथी पत्रकार उदय भारत है या संदेश है, जो उनको मारा पीटा गया है विकासपुरी थाने की पुलिस द्वारा, उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और क्या वो सस्पेंड होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है। मैडम मैंने खुद ट्वीट करी है, जैसे ही ये सब कुछ वाकया हुआ अगले 10 मिनट में मेरे ट्विटर हैंडल से लगभग 4 से 5 ट्वीट हुई हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे ट्वीट करने के बाद डीसीपी साहब को ना पता हो, लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाह रही, खाकी अपनी खाकी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाह रही, अगर इनकी नीयत में खोट है तो मैं क्या ही कह सकता हूं। लेकिन इस मांग को लेकर मैं राष्ट्रीय स्तर तक जाऊंगा और मैंने आपको बताया कि जंतर मंतर से मैं, हिमांशु मुदगल और राधिका और हमारी पूरी टीम भूख हड़ताल करेगी और हम मांग करेंगे पत्रकारों को कम से कम सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि ये घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। ये कैपिटल है, यहाँ पर केंद्र की पुलिस है, यहाँ की पुलिस को सीधे अमित शाह डील करते हैं, अमित शाह जी देखते हैं। और ये वीडियो आज उन तक पहुँचनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कैसे एक पुलिस की वर्दी में गुंडा, एक माफिया कैसे पत्रकारों को मार रहा है, पत्रकारों को रोडों पर घसीट रहा है, वो पत्रकारों को कुत्ता समझ रहा है। हमारे इस देश में कुत्तों के लिए भी सिक्योरिटी एक्ट है, पर पत्रकारों के लिए कोई सिक्योरिटी एक्ट नहीं बनाया जाता। तभी ऐसे पुलिस वालों की ये हिम्मत हो जाती है। ये व्यक्ति केवल एक हेड कांस्टेबल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और इस पर डीसीपी विचित्रवीर जी को एक्शन लेना चाहिए। ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग लगभग 3 घंटे से सुबह से यहाँ खड़े हैं, चाय पानी तक नहीं पी है, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होता कैसे पत्रकारों पर कोई हावी हो जाएगा। ये पूरी की पूरी कंप्लेन अंदर देकर आए हैं, पर इस कंप्लेन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। एसएचओ साहब खुद यहाँ पहुँचे और एसएचओ से पत्रकार परम ने पूछा कि आखिर क्यों ये गुंडागर्दी, क्यों ये दादागिरी कर रहे हो, आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले कई महीनों से दिल्ली में पत्रकारों को मारने की, पत्रकारों को पीटने की लगातार घटना हो रही है। इन पुलिस वालों से इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि विकासपुरी थाना इलाके में अवैध नशे का कारोबार हो रहा है, सट्टा चलाया जा रहा है, घरों के अंदर वेश्यावृत्ति हो रही है, ये उनको नहीं रोक पाएंगे। ये पार्कों के अंदर खुलेआम जो है हो रही है और पार्कों के अंदर ये मंथली लेते हैं, ये हफ्ता वसूली करते हैं। ये पत्रकार जब इनको उजागर करते हैं तो इन पत्रकारों को धमकाते हैं। ये लोग पेट्रोल पंप के पास, चिकन की दुकान पे, शराब की दुकान के पास खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस, विकासपुरी पुलिस को नहीं दिखाई देता है। पीवीआर पर खुलेआम शराब का कारोबार चल रहा है, वह दिल्ली पुलिस को नहीं दिखाई देता है। पीवीआर के पास सट्टे का कारोबार चल रहा है, वह नहीं दिखाई देता है। वहाँ पीवीआर पे इनलीगल स्पा चल रहे हैं, जहाँ मसाज के नाम पर जिस्म फिरोशी का धंधा किया जा रहा है, वो इनको नहीं दिखाई देता है। पार्कों में वेश्यावृत्ति हो रही है। देखिए मैंने खुद लिखकर इस बारे में इनको जानकारी दी थी कि हमारे ऑफिस के पास एक पार्क है जहाँ पर ये सारे गलत काम होते हैं, वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। इसके अलावा इतना ज्यादा क्राइम है, लड़के नशा करते हैं। मेरे साथ खुद एक व्यक्ति ने इतना कुछ गलत करने की कोशिश की थी और मैं वहाँ से भागी थी। इस चीज को मैंने बोला, लेकिन तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया और कोई एक्शन नहीं लिया। करो, डिटेन करो, हमने कोई चोरी थोड़ी की है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले ये देखो, उधर दिखाओ। देखिए इस तरीके से जो ये दिल्ली पुलिस लगातार अपनी गुंडागर्दी दिखा रही है एक आम जनता पे। आप सोचें, अगर ये पत्रकार को इस तरीके से बोल सकते हैं तो एक आम जनता को ये कैसे खदेड़ते होंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, जब उदय हिंदुस्तानी को इन्होंने पीटा
तो एक विकलांग के ऊपर ये लोग अपना हाथ साफ कर रहे थे। एक विकलांग जो ढंग से चल नहीं पा रहा था, ये लोग उसको धो रहे थे अच्छे से। उस चीज़ का विरोध जब इन्होंने किया तो इनके साथ मारपीट की गई। एटीओ ने जो है 3-4 झापड़ इनके मुंह पे उसी टाइम दिए। ये अपनी जो पोस्ट का फ़ायदा उठाते हैं और एक पत्रकार को, एक आम व्यक्ति को जो ये कुछ भी नहीं समझते, मैं चाहती हूँ इस पर कार्रवाई हो। डीसीपी विचित्रवीर जो इतने एक्टिव रहते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में, इस मामले पे वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों इस मामले पे कुछ नहीं बोल रहे? क्या पत्रकारों की कोई अहमियत नहीं है? क्या पत्रकारों की कोई वैल्यू नहीं है? फिर हम लोग क्यों हैं इस दुनिया में? हम क्यों सच दिखा रहे हैं? क्यों ये लोग जो है हमारे साथ बिल्कुल हमारी मदद नहीं कर रहे, या हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसमें इंसाफ नहीं दिलवा रहे? अब आपने जो है देखिए ये पूरी खबर देखी जो कि कल से चल रही है, 1 मिनट ये खबर नहीं रुकी। धड़ल्ले से ये वीडियोस ऐसे उठ रही हैं, जगह जगह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन एक भी कमेंट यहाँ पे विचित्रवीर ने नहीं किया जो यहाँ के डीसीपी हैं। उन्होंने किसी कंप्लेंट का रिप्लाई नहीं दिया, किसी ट्वीट का रिप्लाई नहीं दिया। इस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ पे तमाम अधिकारियों को खड़ा कर दिया गया है। कल भी इसी तरीके से ये लोग खड़े थे और बदतमीजी कर रहे थे। आज भी इनकी तैनाती यहाँ पे कर दी गई, लेकिन बजाय कि हम लोगों को अंदर बुलाए, हमसे बैठ के बात करें, एसएचओ को अंदर बुला लिया, उनके साथ मीटिंग रख ली, तो हमारे साथ कब रखेंगे? हमें इंसाफ कब मिलेगा? सवाल मेरा ये है। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।